हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल RBSC गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है कि हम पॉलिनोमियल्स का किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और अगर आपको हमारे इस पॉलिनोमियल चैप्टर के पुरानी वीडियो देखने हैं, एक्सरसाइज 3.1, 2, 3 और 5 की वीडियो देखने हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। वहां से आपको सभी वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप आसानी से उन वीडियोस को, पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि एलसीएम जो होता है वो होता है हमारे पास लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम, जब हम किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड करते थे, जब हम छोटी क्लासेस में किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड करते थे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके, पहले मैं नंबर से ही आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया कि 12 और एग्जांपल हम 12 के साथ 16 लेते हैं। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा ये हमें देखना है। एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ 12। तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 2 × 3। ऐसे ही हम फैक्टराइजेशन करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ 16। 16 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2। ये 16 का फैक्टराइजेशन हो गया। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। एलसीएम फाइंड करने के लिए जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम फाइंड करने के लिए जो कॉमन फैक्टर होता है, दिख रहा है यहाँ पर हमने अभी जो हमारी इसकी एलसीएम की फुल फॉर्म है उसमें कॉमन फैक्टर होता है, दिख रहा है। जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हमें हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है, ध्यान रखना। कॉमन फैक्टर की हमें कौन सी डिग्री लेनी होती है? हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है। कॉमन फैक्टर की कौन सी डिग्री लेनी होती है? हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है जो कॉमन है उसकी। और उसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसकी भी हमें क्या लेनी होती है? हाईएस्ट डिग्री हमेशा लेनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं, इसको मैं एल्जेब्रिक पावर की फॉर्म में लिखूं, तो देखिए क्या होगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 4। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है और यहाँ 2 की पावर हाईएस्ट कौन सी है? 2 to the power 4 यहाँ क्या है? हाईएस्ट है। तो सबसे पहले एलसीएम में जो आएगा वो आएगा 2 to the power 4। और उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो कॉमन नहीं है, जैसे अनकॉमन फैक्टर है, ये कॉमन नहीं है। फैक्टर 3 जो है वो दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन जो कॉमन नहीं है हमें उसकी भी क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ 3 अकेला है और 3 की पावर क्या है? 1 है, इसलिए हम यहाँ पर 3 की पावर 1 को भी लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 और कितना हो जाएगा ये? 48। तो 12 और 16 का जो एलसीएम है वो कितना हो गया? 48 हो गया। ये हम छोटी क्लासेस में करते थे, आप सबको पता होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो एलसीएम और एचसीएफ, अब मैं एचसीएफ भी इसमें बता देता हूँ आपको कि एचसीएफ में क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, यहाँ सॉरी फैक्टर की जगह पर हमारे पास मल्टीपल आएगा। ठीक है, यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यहाँ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो कॉमन फैक्टर होता है, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है, उस कॉमन फैक्टर की हमें कौन सी डिग्री लेनी होती है?
लोएस्ट डिग्री लेनी होती है। जैसा इसका नाम है उसके उल्टा हमें लेना होता है। जैसे यहाँ पर एल का मतलब लोएस्ट है तो डिग्री हम हाईएस्ट लेते हैं। जैसा यहाँ पर एच का मतलब हाईएस्ट है तो डिग्री हम कौन सी लेते हैं, लोएस्ट लेते हैं। लेकिन एक डिफरेंस दोनों में ये है कि हमारे पास एलसीएम में जो कॉमन और अनकॉमन, जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, दोनों की हाईएस्ट डिग्री ली जाती है। और एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन फैक्टर की लोएस्ट डिग्री ली जाती है। तो जैसे अगर हम इसी नंबर की बात करें, 12 और 16 की बात करें कि यहाँ दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो ध्यान से देखिए दोनों में मैंने जैसा कि आपको बताया फैक्टर 2 कॉमन है और इसकी जो लोएस्ट डिग्री है वो 2 टू द पावर 2 है। तो यहाँ से हमारे पास 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमारे पास था एलसीएम और एचसीएफ जो हम नंबर्स का पढ़ते थे। अब हम बात करते हैं कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एचसीएफ एलसीएम वो कैसे होता है। तो हमारे जो क्लास 10th की बुक है उसका मैं एग्जाम्पल 12 आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल 12 में मैं दोनों बताऊंगा आपको, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो देखिए यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4a² b² c एंड 6ab² d। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ हमें इनके क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। ठीक है, सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन मान लिया हमारे पास ये जो है वो u है, इसको हम क्या मान लेते हैं, पूरे पॉलिनोमियल को u मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई b² मल्टीप्लाई c, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और दूसरे को हम मान लेते हैं v। तो यहाँ से v के जो फैक्टराइजेशन होंगे, 6 को लिखा जाता है 2 मल्टीप्लाई 3 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1 एंड a टू द पावर 1 मल्टीप्लाई b² मल्टीप्लाई d। ठीक है, ये दोनों का सबसे पहले हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। तो हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया। अब हम देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ को। तो यहाँ से एचसीएफ क्या होगा, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी लोएस्ट डिग्री ली जाती है। जैसा कि नाम में हाईएस्ट है मतलब डिग्री लोएस्ट हमें लेनी है, इसका उल्टा। तो देखिए क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले फैक्टर 2 कॉमन है, इसकी लोएस्ट डिग्री है 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई, क्या इसमें 3 कॉमन है, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ए कॉमन है दोनों में तो ए की पावर 1 इसमें लोएस्ट है तो ए की पावर 1 हमने लिया। बी दोनों में कॉमन है, b² है दोनों में तो b² ले लिया। ना सी कॉमन है ना डी कॉमन है तो इन दोनों को हमें नहीं लेना है और इसको हम लिख सकते हैं 2ab²। तो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा इनका 2ab²। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में जैसा कि मैंने बताया, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट और जो कॉमन नहीं है उसकी भी हाईएस्ट पावर हमें लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2² क्योंकि हाईएस्ट पावर लेनी है। 3 नहीं कॉमन तो इसको भी लेना है। ए कॉमन है तो a² हो जाएगा। बी कॉमन है तो बी की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। सी कॉमन नहीं है तो सी को भी लेना है और डी कॉमन नहीं है तो डी को भी हमें लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2² 4 4 3 जा 12 a² b² c/d। तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे हम इसके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है। देखिए यहाँ हमें दे रखा है x² - 4x + 3 एंड दूसरा हमें दे रखा है x² - 5x + 6। ये दो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। ठीक है,
मान लिया हमारे पास ये यू एक्स है, तो यू एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 गिवन है। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हमारे पास एक बहुत इजी तरीके से होता है। कौन सा? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखिए फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले हम। देखिए यहाँ हमारे पास जो यू एक्स था, यू एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अगर हम बात करें तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये हो जाएगा 3 वन जा 3, तो इसको हम लिखेंगे 3x माइनस एक्स प्लस 3। दोनों में हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x माइनस 3, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया, ये हो जाएगा x माइनस 3। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर हो गए, एक तो x माइनस 3 हो गया और दूसरा x माइनस 1 हो गया। ये हो गया हमारे पास पहले के फैक्टराइजेशन। अब हम सिमिलरली दूसरे के फैक्टराइजेशन करेंगे वी एक्स के। वी एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके हम फैक्टर करेंगे वापस वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, तो यहाँ हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और ये हो जाएगा x कॉमन हमने इसमें लिया तो x माइनस 2, यहाँ 3 कॉमन लिया तो x माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास इसके दो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास दूसरे के कॉमन फैक्टर हो गए, सॉरी फैक्टराइजेशन दोनों का हमारे पास हो गया। पहला जो पोलिनोमियल था उसका x माइनस 3 x माइनस 1 फैक्टर हो गए, दूसरे के x माइनस 2 और x माइनस 3 फैक्टर हो गए। अब हम बात करते हैं इसके HCF की। तो मैंने अभी अभी आपको बताया जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर हमें लेनी है। तो ध्यान से देखिए x माइनस 2 दोनों में कॉमन नहीं है, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 3 हो जाएगा इसका HCF। x माइनस 1 भी दोनों में नहीं है, तो ये भी HCF में नहीं आएगा। तो यहाँ से केवल हमारे पास एक x माइनस 3 था, तो उसका HCF क्या हो गया, x माइनस 3। अब हम बात करते हैं LCM की। तो LCM मैंने अभी बताया आपको, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है उसकी भी हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले x माइनस 3 कॉमन था, तो हमने x माइनस 3 दोनों में पावर 1 है तो पावर 1 ली। उसके बाद में x माइनस 1 और x माइनस 2 दोनों में कॉमन नहीं था, तो उसकी भी हमने x हाईएस्ट पावर ले ली। तो ये हमारे पास हो गया इसका LCM। ठीक है, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 12 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें दे रखा है -2x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3। एक तो ये है फैक्टर्स हमें पहले से ही इसमें गिवन है, तो मान लिया डायरेक्ट हम ले लेते हैं। मान लिया यू एक्स है और दूसरा हमें वी एक्स दे रखा है। वी एक्स है 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x प्लस 5। ये है हमारे पास दूसरा जो पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका पहले से ही हमें फैक्टराइजेशन करके दे रखा है। इसमें फैक्टराइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले HCF की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। तो ध्यान से देखिए कॉमन फैक्टर एक तो x माइनस 1 है, एक x माइनस 2 है, x प्लस 3 है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए और इनकी पावर लोवेस्ट है क्योंकि एक ही है सब में। तो ये सीधा सिंपल HCF हो गया। अब हमें LCM फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट। तो सबसे पहले कॉमन को ले लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 ये कॉमन थे।
उसके बाद में हमारे पास 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, ध्यान रखना माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो -2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ हमें लिखना है -6। दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे हम। अब उसके बाद में हमारे पास कॉमन क्या क्या नहीं था यहाँ पर, एक तो x + 5 यहाँ कॉमन नहीं था और बाकी सभी कॉमन है, तो ये हो गया इसका LCM। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल 13 जो हमें बुक में गिवन है। एग्ज़ाम्पल 13 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एग्ज़ाम्पल 13 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2 देखते हैं, 2 अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमें 2 पॉलिनोमियल गिवन है, एक है ux जिसमें हमें दे रखा है 20x² - 9x + 1, और दूसरा vx गिवन है 5x² - 6x + 1। तो हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमने फैक्टराइजेशन किया किसका, सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ ux, और ux क्या है अपने पास 20x² - 9x + 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम एक सीधा सिंपल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। कैसे, ये 20 सबसे पहले हम 1 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे भी मैंने बताया। तो 21 जा 20, मतलब हमें 9 के ऐसे 2 स्प्लिट करने हैं, 9 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए। ठीक है, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आए। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप दोबारा इसको एक बार वीडियो में देखिए और फिर देखिए कि क्या हमने गलती की थी, क्या हम नहीं सोच पाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि 20 जो है वो मल्टीप्लाई करने पर आए और 9 जो है वो ऐड करने पर आए, तो हमारे पास 2 होते हैं, कौन कौन से, 4 5 जा 20। 4 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ हमारे पास 9 हो जा 4 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 हो जाता है। ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4x यहाँ कॉमन आएगा, यहाँ से मैंने कॉमन लिया 5x - 1, और यहाँ से 1 कॉमन लिया 5x - 1। तो यहाँ इसके फैक्टर हो गए 5x - 1 एंड 4x - 1, ये इसके 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगा vx का, जो हमें गिवन है 5x² - 6x + 1। तो यहाँ से 5 1 जा 5 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 5 आना चाहिए और ऐड करने पर 6 आना चाहिए। तो हमें इसके 2 पार्ट्स करने हैं, 5 1 जा 5, तो यहाँ से हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा। देखिए दोनों में से हमें कॉमन लेना है, 5x कॉमन लिया बचा x - 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया बचा x - 1, ये हो जाएगा x - 1 एंड 5x - 1। ठीक है, ये दोनों का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम देखिए दोनों के HCF की अगर बात करें तो HCF क्या होगा, ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, केवल 5x - 1 5x - 1 कॉमन है, तो HCF क्या हो गया 5x - 1। और LCM की अगर हम बात करें तो LCM जो है वो दोनों में कॉमन है, वो तो लेना ही लेना है, और उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लेना है। मतलब हमारे पास 4x - 1 भी यहाँ आ जाएगा और x - 1 भी हमारे पास LCM में आ जाएगा। तो दोनों हमारे पास HCF और LCM इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको देखता हूँ, देखें कोई करवाने वाले हैं या नहीं है। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर आपको करवाऊँगा इसमें। देखिए आपके एक्सरसाइज 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया
हमें क्या करना है, सभी का फैक्टराइजेशन करना है, और अगर एलसीएम फाइंड करना है तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर हमें हमेशा लेनी है। ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइज 3.6 है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें जो अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 18 6 x⁴ प्लस x³ माइनस x² एंड 45 to 2x⁶ प्लस 3x⁵ प्लस x⁴। ये हमें दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, आप बुक में देखिए, एक को हम ux मान लेते हैं, एक को vx मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ ux। हमने फर्स्ट को ux मान लिया, तो यहाँ से 18 6x⁴ प्लस x⁴ माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 18 है, तो हम 18 के फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 18 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, यहाँ होता है 2 × 3 × 3 मतलब 3² हम लिख सकते हैं। 3 × 3 को देखिए, 3 3 जा 9, 2 जा 18। और उसके अलावा यहाँ इसमें से हमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, x²। तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x² इसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमने x² कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 6x² प्लस x−1, ये हमारे पास बचा। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, इसका हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करना है। तो 6 1 जा 6 ये हो ही गया, और हमें दो टर्म ऐसे लेने हैं जिनको माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स हो जाएंगे बताइए, ये हमारे पास हो जाएंगे 2 3 जा 6, यहाँ हमने लिया 3 एंड 6, हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो हमें सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, 3x + 1 बचा, और यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, सॉरी यहाँ 3 कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 2x + 1। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 2x + 1। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया इसका। एक ब्रैकेट तो हमारे पास बन गया 2x + 1, और दूसरा ब्रैकेट बन गया हमारे पास 3x - 1। ये इसके सभी फैक्टर हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, vx का फैक्टर करने हैं। vx जो हमें गिवन था वो था 45 2x⁶ प्लस 3x⁵ प्लस x⁴। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है 45, इसके हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। तो बताइए 45 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे। सबसे पहले 3 का डिवाइड किया, यहाँ हमारे पास 15 आएगा, फिर 3 का डिवाइड किया तो 5 आएगा, मतलब 3 2 टाइम्स आएगा, तो 3² × 5। देखिए 3 3 जा 9, 5 जा 15 हो गया। यहाँ से हमारे पास x⁴ कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ से x⁴ कॉमन लिया, और यहाँ क्या बचा, 2x² प्लस 3x + 1। ठीक है, इसको हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2, इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। कैसे, हमने 3 को लिखा 2x + x, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा और ऐड करने पर 3 आएगा। यहाँ से हमें कॉमन लेना है, कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन आएगा 2x, बचेगा x + 1,
और यहाँ से 1 कॉमन लिया, बचेगा x प्लस 1। तो देखिए इसके फैक्टराइजेशन हो गए 3 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई x पावर 4, यहाँ से एक ब्रैकेट आएगा x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट आएगा 2x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों के हमने फैक्टराइजेशन कर दिए। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद में हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर हमें लेनी है और जो कॉमन नहीं है उसकी भी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले 3 कॉमन है। नंबर्स की अगर बात करें तो 3 की पावर स्क्वायर तो यहाँ हो ही जाएगा। 2 कॉमन नहीं है तो 2 भी हमने लिया। 3 स्क्वायर कॉमन है तो इसकी हाईएस्ट पावर हो गई। इधर हमारे पास 5 है, 5 कॉमन नहीं है तो 5 भी हमें लेना है। तो सबसे पहले तो हमने नंबर्स ले लिए। अब उसके बाद में हम वेरिएबल देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, दोनों कॉमन है तो इसलिए हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो ये हाईएस्ट पावर हमने ली। उसके बाद में ब्रैकेट्स को देखते हैं। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो यहाँ 2x प्लस 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 3x माइनस 1 कॉमन नहीं है तो 3x माइनस 1 भी हमें लेना है और x प्लस 1 भी कॉमन नहीं है तो x प्लस 1 भी हमें लेना है। यहाँ हम इसको सोल्व करके लिखते हैं। 2 9 जा 18, 5 जा 90, x पावर 4 और यहाँ हमारे पास बचा 2x प्लस 1, 3x माइनस 1, x प्लस 1। ये हमारे पास हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, और अगर हम इसी के एचसीएफ की बात करते हैं तो केवल जो कॉमन है वो ही हमें लेना है। ऐसे ही हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सभी में क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। मैं इसी का बता देता हूँ आपको एक बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बाकी की आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। एचसीएफ देखिए जो कॉमन है वो ही लेना है। तो 3 कॉमन है तो 3 की पावर 2 यहाँ पर है, लोवेस्ट पावर हमें लेनी होती है। x कॉमन है तो x स्क्वायर पावर इसकी लोवेस्ट है। उसके अलावा ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट में केवल 2x प्लस 1 कॉमन है तो इसका हो जाएगा 3 9 x स्क्वायर 2x प्लस 1 HCF इसका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब इसको करेंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इफ़ यू एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एंड वी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन चेक द ट्रू ऑफ द रिलेशन एलसीएम इंटू एलसीएफ इक्वल्स टू यू एक्स इंटू वी एक्स। यहाँ हमें क्या करना है, यू एक्स का और वी एक्स का दोनों का फैक्टराइजेशन करना है। उससे हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके उसको यू एक्स इंटू वी एक्स के इक्वल लाना है। अब खुद कीजिएगा, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो हमेशा दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है यू एक्स इंटू वी एक्स के। ये बहुत ज़्यादा काम आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। टू एक्सप्रेशन मतलब 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है, मतलब हमें यू एक्स इंटू वी एक्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर यू एक्स इंटू वी एक्स हमें गिवन है। देखिए क्या दे रखा है, x माइनस 7 और दूसरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, इफ़ द एच सी एफ ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज़ x प्लस 6। अगर हमारे पास एच सी एफ एक्स प्लस 6 है तो एलसीएम क्या होगा ये बताना है। तो मैंने जैसा कि बताया इस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। यू एक्स इंटू वी एक्स की वैल्यूज़ हमें गिवन है, यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद में एच सी एफ गिवन है, यहाँ पुट करेंगे। एच सी एफ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कीजिए। यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स करने हैं, क्या क्या होंगे। तो देखिए x माइनस 7 इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 2 जा 12 लिख सकते हैं, 6 2 जा 12। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से देखिए x माइनस 7 कॉमन लिया x तो x प्लस 6
2 कॉमन लिया, x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, x प्लस 6, x प्लस 2। ये हमारे पास होगा यू एक्स इंटू वी एक्स की वैल्यू। अब ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, एल सी एम इंटू एच सी एफ के, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो अगर हमें एल सी एम फाइंड करना है तो एच सी एफ को नीचे ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो हमने एक्स माइनस 7, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 2 को डिवाइड करना है इसके एच सी एफ से, और एच सी एफ हमें गिवन है x प्लस 6। यहाँ x प्लस 6 एच सी एफ है, एक्स सी एफ का डिवाइड कर दिया, x प्लस 6 x प्लस 6 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हमारे पास बचा x माइनस 7, x प्लस 2, इसका एलसीएम। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे करना है। थोड़ा सा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर। हमें यहाँ पर एच सी एफ गिवन है और एल सी एम गिवन है, दोनों का एच सी एफ और एल सी एम गिवन है। तो देखिए एच सी एफ है एक्स माइनस 5 और एल सी एम है, एलसीएम है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। ये हमारे पास क्या है, एलसीएम है और ये एचसीएफ है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, यू एक्स इंटू वी एक्स के इक्वल होता है। पीछे हमने पढ़ा था एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यू एक्स इंटू वी एक्स के। यहाँ अभी हमें केवल एच सी एफ और एल सी एम गिवन है। ठीक है, हमें यू एक्स और वी एक्स दोनों फाइंड करने हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एच सी एफ जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है। एच सी एफ के अंदर तो होता ही है, लेकिन वो एच सी एफ जो एक्स माइनस 5 है ये इस एल सी एम में भी होगा। ठीक है, मतलब हम एलसीएम का क्या करें, फैक्टराइजेशन करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास यू एक्स और वी एक्स क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं एलसीएम एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 की। तो 19x माइनस 30 ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर नहीं सकते। तो अगर हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं कर सकते, दूसरा मेथड कौन सा है, तो बहुत ईजी हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन करने का तरीका है। हमें क्या करना है, जब ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए तो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल में इस एच सी एफ का डिवाइड करना है इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ एलसीएम हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 में एक्स माइनस 5 का डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमने एक्स माइनस 5 को डिवाइड किया, तो बहुत आसानी से इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। देखिए एक्स माइनस 5 का मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्स माइनस 5 एच सी एफ है, और एच सी एफ जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है। तो अगर हम एक्स माइनस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 5 अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और बाकी के जो दो फैक्टर बचेंगे वो इससे आ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म का हमने डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ऊपर नहीं है तो 5x स्क्वायर ऐसे कैसे आएगा, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, माइनस 19x माइनस 30। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म में हम फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 5x। तो 5x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 5 5 जा 25x, आगे
ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दोनों को हमने कैंसिल आउट किया और यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 30। फर्स्ट टर्म का डिवाइड किया, यहाँ आया 6 और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 6 5 जा 30, दोनों को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास बचा 0। अब देखिए ध्यान से कि हमारे पास इसका जो डिवाइड करने के बाद हमें कोशेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब कि इस एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 के दो फैक्टर तो हमें पता चल गए, एक तो x माइनस 5 और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मतलब हम लिख सकते हैं सो एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 जो है उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर और कोशेंट के मल्टीपल के इक्वल, प्रोडक्ट के इक्वल। अब यहाँ से हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं, तो देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या होगा, ये x माइनस 5 हो गया, दो पार्ट्स हमें करने हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 2x और 3x, ठीक है। यहाँ हमारे पास कॉमन लेना है तो कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 3x प्लस 2, तो यहाँ से हमारे पास इसके फैक्टर हो गए x माइनस 5 x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ये तीनों इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। यहाँ हमारे पास देखिए HCF इसमें कॉमन है। नाउ अब हमें फाइंड करने हैं हमारे दोनों एक्सप्रेशन ux एंड vx। तो देखिए कैसे हमें लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो HCF होता है वो दोनों में कॉमन होता है, तो मतलब x माइनस 5 हमारे पास दोनों में होना चाहिए, तो इसलिए x माइनस 5 ux में भी हो गया और vx में भी हो गया, ठीक है। ux और vx में x माइनस 5 इसलिए हो गया क्योंकि ये HCF है और दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं x प्लस 2 की और x प्लस 3 की, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 हमारे पास दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार x प्लस 2 को इसके साथ ले लेते हैं और एक बार इसको x प्लस 3 के साथ ले लेते हैं, तो दोनों के साथ हमारे पास हो गया, एक बार एक के साथ x प्लस 2 और एक के साथ x प्लस 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास थे जिनका HCF x माइनस 5 और LCM x क्यू माइनस 19x माइनस 30 होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो एग्जैक्ट इसके जैसा है जैसा मैंने अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 करवाया। आप एक बार उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा खुद, ठीक है। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने कर लिया और अगर नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सभी पुराने वीडियो मिल जाएंगे, उनकी लिंक मिल जाएगी, जिससे आप सीधा क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।